दोस्तों पिछले 24 घंटे की बात आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो हुआ उससे पूरा पाकिस्तान अभी भय में है, खौफ में है, डर में है। और पाकिस्तान की जो डीप एस्टेब्लिशमेंट है, जिसको हम बोलते हैं आईएसआई या फिर पाकिस्तानी सेना का गठजोड़, ये पूरे तरीके से शॉक में है। क्योंकि इन्हें एक ऐसा झटका लगा है जिसकी उम्मीद इन्होंने कभी नहीं की थी। क्योंकि आईएसआई को कभी लगा ही नहीं था कि जिन राक्षसों को इन्होंने तैयार किया एक दिन यही इनको निपटाने के लिए आएंगे। और अब ऐसा हो रहा है। दोस्तों दरअसल हुआ यह है कि अब से 24 घंटे पहले की रिपोर्ट सामने आने लगी कि पाकिस्तान के पश्चिमी हिस्से में, यानी कि जो इलाका अफगानिस्तान वाला हिस्सा है, उस साइड डेरा इस्माइल नाम की एक जगह है। वहां पर पाकिस्तान की थल सेना का एक बहुत बड़ा सैन्य बेस है और उस सैन्य बेस पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। शुरुआत में यह कहा गया कि 2-4 सैनिक इसमें मारे गए और 5 से लेकर 6 आतंकी पाकिस्तानी सेना ने मार गिराए। लेकिन दोस्तों इन रिपोर्ट के कुछ ही घंटों के बाद जो पाकिस्तान की सेना ने खुद बयान जारी किया, उससे पूरी दुनिया हैरान है और पाकिस्तान की जनता तो शॉक में चली गई दोस्तों। क्योंकि ऐसा ये हुआ, पाकिस्तान की सेना ने बताया कि डेरा इस्माइल पर हुए हमले में कम से कम 23 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। हालांकि अब से कुछ घंटे पहले जो नई रिपोर्ट आई उसमें खुद कबूला है कि मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया। करीबन 25 पाकिस्तानी सैनिक मारे जा चुके हैं और दर्जनों घायल है, यानी कि मरने वालों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। वहीं पाकिस्तान की सेना ने यह भी कबूला है कि जो टीटीपी है, यानी कि तहरीर-ए-तालिबान पाकिस्तान, उसी से जुड़ा हुआ एक संगठन है, उसी के लड़ाके ने एक आत्मघाती हमला किया। दोस्तों कितनी बड़ी बात है, आप सोच कर देखिए जरा। मतलब कि आतंकी आया, अपने आप को विस्फोटकों से उसने बांध के रखा था। डेरा इस्माइल में जो सैन्य बेस है उसके करीब आकर उसने खुद को उड़ा दिया। और इस हमले की चपेट में पाकिस्तानी सेना का एक काफिला आ गया जिसमें बहुत सारे सैनिक जा रहे थे और इसी वजह से मरने वालों का आंकड़ा 2 दर्जन के पार जा चुका है। इसके अलावा कई रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि आसपास खड़े कई जो आम नागरिक हैं वो भी मारे गए। यानी कि आने वाले कुछ घंटों में तस्वीर और क्लियर हो सकती है दोस्तों कि टोटल कितने लोग यहां पर अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन रीसेंट ईयर्स में दोस्तों पाकिस्तान सेना पर यह सबसे बड़ा हमला हुआ, ऐसा हम बता सकते हैं। और यही वजह है कि जो डीप एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान की, वो सोच में पड़ गई। सोच में पड़ने का कारण ये कि जनरली जो हमला होता है ना दोस्तों, वो होता है आम नागरिक के ऊपर, आम आदमियों के ऊपर, कि स्कूल में चले गए, बस में चले गए, किसी को गिरफ्तार कर लिया, किसी चौराहे पर जाकर आत्मघाती हमला कर दिया। लेकिन अब यहां पर सेना के जवानों के ऊपर हमले हो रहे हैं और इसकी वजह से जो पाकिस्तान की आम जनता है उनका सपोर्ट पाकिस्तानी सेना को नहीं मिलता। क्योंकि जब यहां पर आम आदमी पर हमला होता है तब पाकिस्तान की सेना वहां पर खड़ी होती है, लेकिन अगर सैनिकों पर ही हमले हो रहे हैं तो आम नागरिक अपना समर्थन कैसे देंगे। और दोस्तों पिछले 4-5 साल में आप देखा जाए तो यही चीजें हो रही है। आम लोगों पर कोई हमला नहीं कर रहा, अब सेना के जवानों के ऊपर ही हमले हो रहे हैं और उसकी ही खबरें आप न्यूज में ज्यादातर देखोगे। दोस्तों आपके क्या विचार है जिस तरीके से ये हमला हुआ, जिस तरीके से ये चीजें हो रही है पाकिस्तान में? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और ऐसी जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।